चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 आपके केस 3 का। ठीक है, केस 3 में ध्यान देना, हम क्या कर रहे थे। केस 3 में हम एडजस्टेड कैपिटल लेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, और साथ ही साथ जितना भी अमाउंट हमको रिटायरिंग पार्टनर को देना है उसको भी आप उसमें टोटल कर लेंगे, तो जो कैपिटल आएगा वो दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। Abdul Rahman and Ram were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. On 1st April 2017, the balance sheet was as follows. तो यहां पे आप देखिए, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप भेज दें। आगे देखते हैं। रहमान had been suffering from ill health and thus gave a notice of retirement from the firm. An agreement was therefore entered into as on 1st April 2017, the terms of which were as follows. The land and building be appreciated by 10%. तो land and building आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, ये भी आपका रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, दिस विल आल्सो गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Goodwill of the firm fixed at 54,000. Rahman's share of the same be adjusted into Abdul's and Ram's capital account who are going to share future profits in the ratio 2:1। तो चलो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में तो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब गुडविल का एडजस्टमेंट देख लेते हैं कैसे करेंगे। गुडविल जो है 54,000 है। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे? रहमान। रहमान का शेयर बताइए कितना है? रहमान का शेयर है 3/9। 3/9 मतलब 1/3। 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ 54,000। 54,000 का 1/3 होता है 18,000। तो इसका मतलब है कि हमको रहमान को कितना देना पड़ेगा? 18,000। बात यह आती है कि 18,000 देगा कौन? तो जो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? एक बार देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है। अब्दुल और राम जो हैं, आगे चल के नया उनका जो पीएसआर रहेगा वो रहेगा 2:1। ठीक है, तो भाई पुराना पीएसआर इनका क्या था वो एक बार देखिए तो पता चलेगा। पुराना पीएसआर इनका क्या है। तो यहां पे देखो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है। आप देखिए कौन जा रहा है? रहमान जा रहा है। तो रहमान के जाने के बाद वैसे भी इनका क्या आपस में रेशियो क्या होना चाहिए? 4:2 या फिर 2:1। अगर रहमान चला जाता है और क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका न्यू पीएसआर क्या रहेगा, तो उनका न्यू पीएसआर आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो अलग कर दो, जो बचेगा दैट विल बी द न्यू पीएसआर ऑफ कंटेनिंग पार्टनर, दैट इज 4:2। और यहाँ पे जो नया पीएसआर उनका क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो सेम 4:2 मतलब 2:1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो गेनिंग रेशियो है वो भी 2:1 है। उनका गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। मतलब ये 18,000 रुपए जो आप देख रहे हैं ना, ये 2:1 में ही इनसे लिया जाएगा, अब्दुल और राम से। किस रेशियो में? 2:1। मतलब 2:1 कितना हो जाता है? 12,000 और 6,000। क्लियर? The entire capital of newly constituted firm be readjusted by bringing in or paying necessary cash so that the future capital of Abdul and Ram will be in the new profit sharing ratio. Same है ना? क्या बोल रहा है? हिंदी अनुवाद करें तो जाने वाले पार्टनर को इस तरह से पैसा दिया जाएगा ताकि जो कंटेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल न्यू पीएसआर में एडजस्ट किया जा सके। तो जाने वाले पार्टनर का भी कैपिटल इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जो अमाउंट हमें उसे देना है। क्लियर? तो चलो इसके लिए हम रिवॉल्यूशन बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो बोला था लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी एप्रिशिएट हो रही है, 10%। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1,50,000, तो हो गया 15,000। ठीक है, देखिए ठीक है ना, 1,50,000 है तो यहाँ पे लिख दिया 15,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, तो वो भी फायदा है, तो चलिए प्रोविजन भी लिख देते हैं। प्रोविजन आपका है 1050, तो 1050 प्रोविजन हो गया। उसके बाद स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक दिया हुआ है 48,000, देखिए स्टॉक है 48,000, तो 20% मतलब 9,600। ठीक है, ये आपका 15,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन में और कोई भी चीज नहीं है, तो यहां हम टू प्रॉफिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका नाम लिख देते हैं, अब्दुल रहमान और राम। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका टोटल कीजिए जरा, 15,000 प्लस 1050 प्लस 9,600 है ना, ये आपका 4:3:2 तो हो जाएगा 11,400, 8,550 and 5,700। ये आपका टोटल हुआ 25,650। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले बोलिए क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना कैपिटल दिया हुआ है, देखिए 1,20,000, ठीक है, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, अब उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखिए कितना हुआ, 11,400, 8,550 एंड 5,700 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 11,400, 8,550 और 5,700। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। और अब क्या देना है, अब एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट था, गुडविल यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है रहमान। ठीक है, तो रहमान को हमें देना पड़ेगा 12 और 6। ठीक है, तो रहमान को चलिए पैसे देते हैं 12,000 और 6,000। ठीक है, 12,000 देगा अब्दुल और 6,000 देगा राम। यहाँ तक क्लियर है। अब इन लोगों से पैसे ले भी लेते हैं हम, अब्दुल और राम से। 12,000 हमने अब्दुल से ले लिए और 6,000 हमने राम से ले लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया रहमान। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए वो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। हमको चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यहां पे कैसे मिलेगा, किस केस में, जब ये बोला जा रहा है कि कंटेनिंग पार्टनर इस तरह से पैसा लेके आएंगे ताकि रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे सकें कि उनका नया कैपिटल जो है
है, वो उनके न्यू पीएसआर में एडजस्ट हो सके। तो जब कभी ऐसा लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दें। है, हम सबसे पहले इनके एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, इनके कंट्रोलिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पे अब्दुल का एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा? एडजस्टेड कैपिटल समझते हैं ना, हमें जो कुछ उसको देना है और माइनस जो कुछ हमको लेना है, वो सब सेटल करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, जैसे अब्दुल का एडजस्टेड कैपिटल देखते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अब्दुल। तो देखो 1,20,000 प्लस 11,400, ठीक है, 1,20,000 प्लस 11,400 माइनस 12,000, तो ये आ जाता है 1,19,400। ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अब्दुल है। उसी प्रकार से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम भी फाइंड करते हैं। तो कैसे आएगा? 60 प्लस 5,700, 60,000 प्लस 5,700 माइनस 6,000, तो ये आ गया 59,700। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमें क्या चाहिए? तीसरी चीज हमको चाहिए, हमें रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है। ठीक है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर मतलब रहमान को 90,000 प्लस 8,550 प्लस 12,000 प्लस 6,000, तो उसको हमें देना है 1,16,550 अमाउंट टू बी पेड टू retiring partner, that is 1,16,550। ठीक है, अब क्या करें? देखो, अब टोटल कैपिटल आपको चाहिए, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, इन तीनों को टोटल कर लिया, 1,19,400 प्लस 59,700 प्लस 1,16,500, कीजिए इसका टोटल। तो ये हो जाता है 295,650। तो अब क्या करना है? ये ही तो आपका अमाउंट है जो कि आप बैलेंस के ब्रेकडाउन में लिखते हैं। 295,650 किस रेशियो में लिखेंगे? उनका जो नया रेशियो है। नया रेशियो क्या है? 2:1 है, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 हो जाता है 197,100। ये आता है अब्दुल और राम, है ना, 197,100, और इसके अकाउंट में आ जाएगा 98,550। ठीक है, और ये जितना भी अमाउंट इसका बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, इसको हम पैसे दे देते हैं। टू कैश 1,16,550, ये पैसे हमने दे दिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, टोटल है हमारा इस साइड का, ये हो जाएगा 1,16,550, यहाँ भी लिख दिया 1,16,550, है ना। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया 98,550 प्लस 6,000। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो आप देखिए कि इस तरफ ज्यादा दिख रहा है, इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,04,550 दिखाई दे रहा है, और इस तरफ का टोटल कम है। काम करते हैं, 1,04,550 माइनस 60,000 माइनस 700, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश कितना? 3,8,850। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ 1,04,550,
ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, इस तरफ का अमाउंट ज्यादा लग रहा है 197,100 प्लस 12,000, इस तरफ का टोटल ज्यादा है जो कि 2,09,100 और माइनस 1,20,000 माइनस 11,400, तो ये हो जाता है 77,700। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखिएगा। ये जो बाय कैश आप देख रहे हैं दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, तो हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, बहुत सिंपल है। अब ये समझ में आ गया, टोटल लिखते हैं यहाँ पे 209,100। ठीक है, तो अब हम सीधे बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ये क्लियर एकदम? ठीक, हाँ, बैलेंस शीट पे आइए, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार हम जल्दी से कि क्या क्या है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश एट बैंक था। जब भी कैश एट बैंक हो ना, तो कोशिश किया करो कि ये जो हमने लिखा ना, ये बैंक ही हो, ये ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा, है। ठीक है, हम लिख चुके हैं कैश एट बैंक, अब इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, और फिर उसके बाद डेटर्स है, तो डेटर्स के लिए ध्यान होगा प्रोविजन को खत्म किया है हमने, तो हम उसको उसी अमाउंट पे लिख देते हैं 30,450। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था, ठीक है ना, स्टॉक वॉज एप्रिशिएटेड 48,000 प्लस 9,600, ये हो जाता है 57,600, ये हो गया आपका स्टॉक। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका कोई चेंज नहीं है प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, 51,000 एज इट इज है। लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था 10% का, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया 1,65,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, तो अब लिख लेते हैं हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, क्रेडिटर्स 41,400। और हाँ, अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप एक बार देख लो, कैपिटल अकाउंट 197,100 और 98,550, अब्दुल एंड राम, अब्दुल और राम। ठीक है, कितना लिखा हमने 197,100 एंड 98,550। ठीक है, ये हो गया। और इनका टोटल कितना होता है, ये हो जाता है 295,650। ठीक है, अब क्या बचा हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अब आपका कुछ चेंज हो गया है, देख लेते हैं। हमारे पास जो शुरू में कैश था दैट वाज 33,000। ठीक है, नए ये जो पार्टनर्स हैं वो कितना कितना लेके आए हैं, देखो 77700 प्लस 38850, ये लेके आए हैं 1,16,550, है ना। 1,16,550 आया और 1,16,550 चला गया, तो हमारा कैश एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 33,000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 33,000 प्लस 30,450 प्लस 57,600 प्लस 51,000 प्लस 1,65,000, तो ये आता है यहाँ पे 33,7050।
तरफ भी आ रहा है 33750। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं गई थी, फिर भी हमने बना दी है। देखिए बैलेंस शीट नहीं पूछी थी, अच्छा पूछी है। ठीक, क्लियर है, ये समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल सिंपल है। ये बस ध्यान रखिएगा कि टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करना है। तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। बाय बाय।